तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ईथर की सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, नीट और मेंस लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 में आप जानते हैं जो ऑर्डर होता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी। तो जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है SN2 रिएक्शन के अंदर, वो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड, फिर कौन सा होगा सेकेंडरी, फिर कौन सा होगा टर्सरी। अब कृपया ये तो आपको पता ही होगा, मतलब कि ये चीजें तो आपको पता होगी कि हैलाइड होता क्या है। तो हैलाइड की अगर हम बात करते हैं तो हेलोजन ग्रुप अटैच होता है एल्केन के साथ, उसे क्या कहते हैं हम, हैलाइड कह सकते हैं। हैलाइड मतलब क्या होता है, हेलोजन के डेरिवेटिव। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं हैलाइड क्या होते हैं, हेलोजन के डेरिवेटिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लिया, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होगा, टर्सरी। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, जब आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। अभी देखिए SN2 आपने लिख लिया होगा, SN2 को फॉलो करेगा। ईथर की प्रिपरेशन होती किस उसमें, इसमें किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं, आप इसमें जनरली यूज करते हैं सोडियम एलॉक्साइड का। सोडियम एलॉक्साइड को ऐड करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ ऐड करने पे क्या बन जाता है, ईथर। अब ये सोडियम एलॉक्साइड क्या है, एल्काइल हैलाइड तो आपको पता ही। ईथर कैसे बनेगा वो समझ लेना। इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी देखो, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये तो ग्रुप कौन सा हो गया, एलॉक्साइड। सोडियम एलॉक्साइड को इसे किसमें ऐड कर दिया आपने, R डैश ले लिया। R डैश याद रखना है कि क्या नहीं होना चाहिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं होना चाहिए। क्या बना देगा ये, ROR, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaX। ROR और बाहर क्या निकल जाएगा, NaX। अब सोडियम एलॉक्साइड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लेते, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और अगर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो सीधी सी बात हमारे सामने ये आएगी कि वहां पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। एक दो रीजन और भी हैं जो मैं आपको अभी आगे क्लियर कर दूंगा। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे क्या लेने पड़ेंगे, एलॉक्साइड ग्रुप लेने पड़ेंगे। जैसे ये एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, और इसके लिए क्या आ जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए। अगर आपने C2H5 O नेगेटिव लिया है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एथॉक्साइड। अगर आपने CH3CH2CH2 O नेगेटिव लिया है तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपॉक्साइड। अगर इस वाले केस में आपने इस तरह से ग्रुप कोई लिया है तो इसका नाम क्या आएगा, फिनॉक्साइड।
इन्हें नोट डाउन कर लेते हो। इसका नाम क्या आएगा? आइसोप्रोपॉक्साइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो अब आपको समझ में आ गई होंगी कि चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी और किस लेवल तक। मैंने आपको पहले नाम लिखवा दिए क्या है क्या नहीं है। अब सोडियम कहा गया तो आप लिख सकते हो सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, वो नाम अपने आप सोडियम लिख दो, क्योंकि इसके साथ O नेगेटिव तो N पॉजिटिव भी जुड़ेगा। तो कैसे रिएक्शंस होंगी? जैसे आपको एक रिएक्शन करनी थी भाई, आप ले लीजिए CH3O नेगेटिव CH3 Cl, सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी? NaCl बाहर निकलेगा और बन क्या जाएगा? CH3O CH3। ठीक है ना, NaCl CH3O CH3। अगर आपने ये ले लिया CH3 CH2 Cl, तो क्या बाहर निकल जाएगा इसमें से? NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बना देगा? CH3 CH2 CH3। तो ये पॉइंट भी अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा भाई। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप कर ही देंगे, सिंपल। मैंने आपको बता दी चीज भाई, इस तरह से आपको ले लेना और क्वेश्चन कर देना सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है एक्चुअल में, जैसे कि भाई आपको इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, कोई भी ईथर बनाना है, तो उसके लिए कौन सा सुटेबल रिएक्टेंट आप यूज करेंगे। आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा भाई इसके लिए कोई सुटेबल रिएक्टेंट बताओ कि कौन सा रिएक्टेंट आप यूज करें और उससे आपको मैक्सिमम क्या मिल सके, मतलब अमाउंट में ईथर मिल सके जो हमें बनाना है। तो हमें क्या करना है, आपको मतलब प्रोडक्ट दे रखा है और क्या पता लगाना है कि रिएक्टेंट क्या होगा, यानी किसके साथ एलॉक्साइड वाला पार्ट जाएगा और किसके साथ एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट जाएगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है और वो ही हमें यहां पर समझनी है। तो इस पर हमें फोकस करना है कि किधर की साइड क्या जाएगा, ईथर वाला पार्ट जाएगा और किधर की साइड क्या जाएगा हमारा, सॉरी ईथर वाला नहीं, एलॉक्साइड वाला पार्ट जाएगा, किधर की साइड एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट जाएगा। तो समझो, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है, कंपाउंड किस तरह से लिया, जैसे आपसे कहा जाए CH3 CH2 OCH3, ये कंपाउंड आपको बनाना है, ईथर बनाना है, तो इसके लिए बेस्ट रिएक्टेंट क्या होंगे। तो पहले तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और अगर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो आपको याद रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है जिसके साथ हैलोजन लगना है, उसमें कम से कम कार्बन होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब इधर की साइड 2 कार्बन, इधर की साइड कितनी कार्बन, 1, तो ये वाली कार्बन किसके साथ जाएगी, हैलोजन के साथ जाएगी ये वाली कार्बन। तो इसके साथ क्या बनेगा, CH3Cl। और ये वाला जो ग्रुप है वो कैसे CH3 CH2, ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। वैसे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्टेंट लिया था वो अलग लिया था इसको ईथर को बनाते टाइम, लेकिन उसको रिएक्टेंट दे रखा था। लेकिन अगर आपसे बेस्ट रिएक्टेंट की अगर वो कहें तो ये बेस्ट रिएक्टेंट होंगे इस वाले ईथर की प्रिपरेशन के लिए। क्यों बेस्ट रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन क्या है, कम है। अगर आप इसमें ये लेते CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सॉरी CH3 CH2 Cl, प्रोडक्ट इसमें ही बन जाता, डेफिनेटली प्रोडक्ट तो बनेगा इसमें।
लेकिन इसमें एक चीज हमारे सामने जो आएगी वो ये है कि प्रोडक्ट इस वाले रिएक्टेंट के कंपेयर में इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। इस वाले रिएक्टेंट के कंपेयर में इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनेगा, क्योंकि यहां पर SN2 रिएक्शन इसमें फास्ट होगी, इसमें क्या होगी स्लो। तो ये चीज भी अब आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे आपको कुछ कंपाउंड किस तरह का दे रखा है, इसे आप एथाइल फिनाइल ईथर कह सकते हैं। तो एथाइल फिनाइल ईथर की अगर हम बात करते हैं, कॉमन नेम अगर हम बात करते हैं, तो एथाइल फिनाइल ईथर। अगर यहां पर CH3 होता तो क्या नाम आ जाता, इसका खाली नाम आ जाता मेथाइल फिनाइल ईथर। और आपसे कहा जाए भाई इसका आप क्या बना के दिखाओ, मैं प्रोडक्ट बना करके दिखाओ। प्रोडक्ट तो खुद है, आप इसके रिएक्टेंट बताओगे कौन से विलियमसन सिंथेसिस में कौन से रिएक्टेंट इसके अंदर डाले कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बने, मैक्सिमम बने। तो वो समझो, मतलब कि प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा बने, कौन से रिएक्टेंट हम यूज करें। तो मैं आपसे कहता कि आप इसमें CH3 CH2 Cl यूज करो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, और एक क्या आ जाएगा, O नेगेटिव NO। लेकिन एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। आप वैसे बहुतों माइंड में चीज आ रही होगी, सर इसमें इसको यूज क्यों नहीं किया गया, कि अगर हम इसमें ये रिएक्टेंट यूज कर लेते, इसका यूज क्यों नहीं किया गया, इसका यूज क्यों किया गया, ये अच्छा रिएक्टेंट क्यों। तो वो चीज मैं आपके माइंड में अभी क्लियर करता हूं। इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये रिएक्टेंट क्यों यूज की है, क्योंकि देखो एक तो SN2 रिएक्शन क्या देते हैं, फास्ट देते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बेशक से इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, ये भी जरूर नहीं होता कि नंबर ऑफ कार्बन कम है उसी वाला प्रोडक्ट ज्यादा देगा, वो मैं आपको चीज समझा दूंगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये रिएक्शन इस तरह से होती है, अगर हम इसे लेते तो रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। अब बात इसकी है कि इसे हमने यूज क्यों नहीं की। अगर आप इस वाले केस में इन दोनों रिएक्टेंट को लेते, सीधी बात तो सब्स्टिट्यूशन होती, यहां से Cl हटता और क्या आता, OCH2 CH3 आता। भाई ये चीज तो क्लियर होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्लोरीन या जो एरोमेटिक या सॉरी एराइल हैलाइड जो होती, जो हम एराइल हैलाइड जनरली यूज करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है। जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं। भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, SN मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, कैसा करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। बाकी मैंने 3 केसेस में बता रखे हैं, कौन कौन से केस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देते। एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर ये Cl हट भी गया तो इस फिनाइल के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी फिनाइल कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है। दूसरा क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा वो इस बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो वो अगर आपस में रिपल्शन करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान मिलेगा, उससे हमें नुकसान मिल जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इसमें आपने एराइल हैलाइड लिया था जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। इसलिए जो मैंने पहले जो 2 रिएक्टेंट बताए थे वो ही इसके लिए बेस्ट है।
इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा है, अगर आप इस तरह से कोई रिएक्टेंट लेते हैं, मतलब सॉरी ये प्रोडक्ट है, इसे कैसे बनाएंगे आप? एक साइड मिथाइल ग्रुप दे रखा है, एक साइड टर्सरी ब्यूटाइल दे रखा है, तो आप इसे कह सकते हैं मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर कह सकते हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट यूज किए जाए, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो CH3Cl आ जाएगा इसके साथ। ये क्या लिख सकते हो आप, CH3 O नेगेटिव Ni। इसके साथ O नेगेटिव, अगर आप क्या ले लेते, तो आप माइंड में चीज आ रही होगी सर, अगर एक्चुअल में हम इसे उल्टा कर देते हुए, तो आपने लिख लिया हो, अगर मैं इसकी जगह पे दूसरा केस लेने की कोशिश करता, दूसरा केस का मतलब क्या है, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता CH3 Cl और CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर मैं इसे ले लेता तो ये बेस्ट मेथड क्यों नहीं? आपने यहां पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड दिया है, मैंने बताते SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो वो तो आप फॉलो करवा नहीं रहे। तो दिक्कत ये आ रही है इस वाले केस में कि चलो हमने मान लिया कि SN2 को फॉलो करता है, तो आप मुझे इसमें ही बताइए सर कि फिर इसमें नुकसान क्या, मतलब कि अगर ये तो क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? तो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें फिर बन जाएगा एल्कीन, यानी कि इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, ये Cl निकलेगा और इसकी बीटा पोजीशन से H निकल जाएगा, तो इसमें एलिमिनेशन होगा ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बनाना ये था, बन क्या जाएगा ये, तो इसलिए हम इस वाले रिएक्टेंट को यूज नहीं करते, जो मैंने आपको पहले रिएक्टेंट बताए थे वो यूज कर दें, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट रिएक्टेंट नहीं है इसकी प्रिपरेशन की। मैं इसे उधर की तरफ लगा देता हूं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये तो प्रोडक्ट है ना। आगे होगी बात समझ में? अगर आपने क्या यूज किया है, ये ग्रुप ले लेते हैं और कहा जाए इसमें ईथर बनाओ, तो आप इसे विलियमसन सिंथेसिस से कभी नहीं बना सकते, आप इसे विलियमसन सिंथेसिस से कभी भी नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते इसे? फिनॉक्सीबेंजीन कह सकते हो आप, इसका नाम क्या हो सकता है, फिनॉक्सीबेंजीन, 1-फिनॉक्सीबेंजीन। तो ये नहीं बनेगा इससे, नहीं क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कभी ना कभी आपको इसमें से Cl को हटाना पड़ेगा, और Cl को हटाना कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, और सब्स्टिट्यूशन आपको पता है एराइल हैलाइड नहीं देते हैं, आपको एक साइड Cl तो लगाना ही पड़ेगा, तो एक साइड Cl अगर आपको लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन एराइल हैलाइड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते, वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और फिनाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। थर्ड क्या लिख सकते हो, रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। तो ये वाला प्रोडक्ट कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं, अगर आपको इस तरह का कंपाउंड दे रखा और आपसे कहा जाता है भाई इससे विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हैं, तो इसे भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हेलोजन ग्रुप लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसके साथ हेलोजन ग्रुप लगाते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठे, क्योंकि ये क्या बना देगा,
ये तो बनेगा नहीं, लेकिन इसमें ये जरूर बन जाएगा एल्कीन, इसमें एल्कीन जरूर बन जाएगा। इसमें क्या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन देगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये पॉइंट भी अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो देख लीजिए। अगर मैं इस मेथड की बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। तो इसमें क्या आएगा, CH3Cl, इसके साथ हेलोजन वाला पार्ट लगेगा, और इसके साथ जो पार्ट लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, एलॉक्साइड वाला जो पार्ट है वो किसके साथ लगेगा, इस वाले ग्रुप के साथ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। और मैंने आपको बताते SN2 मैग्नीज के थ्रू रिएक्शन होती है। तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर हम बात करें, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है तो ये आपको रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो मैंने जो जो पॉइंट आपको बताए हैं, SN2 वाला वो मेन पॉइंट है इसका। बाकी मैंने ज्यादातर एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अनसिमेट्रिकल ईथर वगैरह जो टॉपिक थे वो भी आपके हो गए, नॉमेनक्लेचर हो गया ईथर का। तो आप करके देखिए क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से आपको मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे और थोड़े दिनों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर, जनरली 2 या 3 डेज में। इसमें थोड़े ही पॉइंट्स रह रहे हैं, रीमटीवर रिएक्शन वगैरह, और उन्हें जल्दी में, और HI के साथ रिएक्शन ईथर की, डिहाइड्रेशन वगैरह और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वगैरह, वो जल्दी ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे।